एवरीवन, मैं हूं चिश और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज मैं सुपर डुपर अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूं बिकॉज आज है बाल्डनेस ट्रीटमेंट सीरीज़ का डे 7, ठीक है। यानी कि आज है लास्ट डे इस पूरी सीरीज़ का और आज की वीडियो सुपर अमेजिंग है। आप सबको मज़ा आने वाला है। आप लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या दिख रहा है ना, ये बिल्कुल एक क्रीम है। जी हाँ, ये जो क्रीम है जैसे कि हम आइसक्रीम के ऊपर खाते हैं या फिर केक्स के ऊपर होता है, इस तरह का क्रीम जो होता है, बिल्कुल क्रीम दिख रहा है ना। ये है गाइस फेनुग्रीक क्रीम। यस, मैंने आपके लिए बनाया है फेनुग्रीक क्रीम, यानी मेथी का क्रीम है। ये आपके बाल्डनेस को दूर करने के लिए, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए एंड हेयर फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करने के लिए एंड जो हेयर है उसे बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ शाइनिंग लाने के लिए और हेयर को एकदम मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा फेनुग्रीक क्रीम। ओके, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया मैंने। आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें आपको 4 चम्मच फेनुग्रीक डाल देना है, यानी कि मेथी दाना है उसके 4 चम्मच डाल दीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब कि अगर आपके शोल्डर तक आ रहे हैं या आधी कमर तक आ रहे हैं, तो आप उसमें सिर्फ 2 चम्मच ही फेनुग्रीक लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब हमें लगता है कि यार ये बहुत कम है, लेकिन हम जैसे इसको डाल के भिगा देते हैं, सॉक कर देते हैं और आप बाद में जब पूरा ये भीग जाता है, उसके बाद जब हम देखते हैं ना, तो वो फूलकर इतना डबल हो जाता है। ये समझ लो, मतलब एक के लिए भिगाओगे और 2 लोग लगा लेंगे, ठीक है। इसलिए आपके बाल अगर कम है तो फिर आप ख़राब मत करना इसको, है ना, क्योंकि ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं इसको। इसलिए तो आप लोग सिर्फ 2 चम्मच लेना। मैंने यहाँ 4 लिए हैं क्योंकि मेरा हेयर लेंथ है वो काफ़ी लॉन्ग है, सो ठीक है। चलिए बस इतना सा करना है आपको। इस 4 चम्मच जैसा कि मैंने डाला है, उसके बाद में पानी डाल देना। पानी इतना डालिए क्योंकि ये फूल जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिए, मतलब 1 ग्लास से भी ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आप इसका पानी रखना चाहते हैं एज ए टोनर यूज़ करने के लिए, तो फिर आप 2 ग्लास पानी डाल देना, 2.5 ग्लास डाल देना अपने हिसाब से, ठीक है। फिर आधा पानी निकाल के एज ए टोनर यूज़ कर लेना, ठीक है। वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे टोनर की, सीरम की, जेल की, फेनुग्रीक के बहुत सारे पैक सब शेयर कर दिया मैंने आपके साथ। बस एक क्रीम बाकी था, तो मैंने कहा चलो क्रीम भी आपके साथ आज शेयर कर दिया जाए, ठीक है। इसलिए मैं लेकर आई हूँ अब यहाँ पर पानी डालकर, और इसको मैंने कम से कम मॉर्निंग में, आई थिंक मैंने इसको रख दिया था, ठीक है। मॉर्निंग में कितने बजे, 11-12 बजे के करीब मैंने इसको इस तरह से भिगा दिया था। और ये जो रेमेडी बनाई, ये मैंने रात में बनाई थी, ठीक है। रात में आई थिंक मैंने इसको 11 बजे के समथिंग बनाई, यानी कि सुबह 11 से रात के 11, आप समझ लो 10 घंटे के अप्रॉक्स आपको इसको छोड़ देना है, जिससे थोड़ी सी दाना मेथी है वो फूल जाएगी। अभी आप देखेंगे तो रात का टाइम है और दाना मेथी है वो फूल चुकी है, ठीक है। अब इसका जो पानी है ना, वो एकदम 100% प्योर फेनुग्रीक का पानी बना है। इसको आप एज ए टोनर यूज़ कर लीजिए, हेयर वॉश के लिए यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो, एंड नहीं डाला है ज़्यादा, नॉर्मल ही डाला है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको पूरे को लेकर साथ में वाटर और फेनुग्रीक दोनों को लेकर और आपको इसको ग्राइंडर में डाल के और पीस लेना है, ठीक है। अब इसको मैं पीस रही हूँ, तब तक आपको थोड़े से इसके फ़ायदे बता देती हूँ। एक्चुअल में जो फेनुग्रीक है ना, उसमें होता क्या है, एक्चुअली इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड होता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। एंड इसमें विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा, जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करता है, एक्टिव करता है। एंड थिनिंग की जो प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं एंड बाल्डनेस आ गई है, गंजापन आ गया, बाल नहीं निकल रहे हैं, तो आपके बालों को फिर से रीग्रोथ करने का काम करता है। एंड इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, है ना, ये सब होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, ओके।
एंड आपके बालों की कंडीशनिंग का काम करता है, एक नेचुरल जो कंडीशनर नहीं होता उसका भी काम करता है ये। तो फेनुग्रीक बहुत अच्छा है, बालों को काला भी बनाता है, अगर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे दूर होती है। तो बहुत अच्छा है आपके बालों को मजबूत करने के लिए, घना करने के लिए, लंबा करने के लिए, हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये पूरा डाल दिया है, पानी साथ में डालना है क्योंकि ऐसे आप ग्राइंडर में डाल के इसको पीसोगे ना तो ये बिल्कुल नहीं पीसा जाएगा क्योंकि ये एकदम से फूल जाता है, ठीक है। इसलिए पानी को हमें ज़्यादा ही डाल के पीसना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीस रही हूँ। यहाँ मेरा जो ग्राइंडर है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इस ग्राइंडर का जो लिंक है वो आई थिंक इस वीडियो में तो नहीं होगा, आप 4-5 वीडियो पुरानी देखोगे ना तो उसमें इसका लिंक है MHS करके, वहाँ पर जाकर आप लोग बाय कर लेना। काफ़ी लोगों ने इसको बाय भी किया है, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है ये, हर चीज़ इसमें बहुत बारीक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पेस्ट को रेडी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, मोस्टली हम जब फेनुग्रीक पैक लगाते हैं तब ऐसे ही लगाते हैं, बस ग्राइंडर किया और पैक लगा लिया। फिर क्या होता है कि जो पैक है ना वो हमारे बालों में फंस जाता है, ठीक है, क्योंकि जो फेनुग्रीक है वो पूरी अच्छे से पिसती नहीं है। इसके जो छिलके होते हैं ना, छिलके छोटे छोटे बारीक बारीक इसके पील होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं, वो पूरे नहीं पिसते हैं, ठीक है, ग्राइंड नहीं हो पाते, इसलिए वो हमारे बालों में फंस जाते हैं। तो अगर आप इसकी वजह से फेनुग्रीक नहीं लगा रहे हो कि यार बालों में फंस जाएगा, तो आप ये वाली रेमेडी ट्राई करना, ठीक है। इस तरह से जो मैं आपको अभी बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे आप लोग करके लगाइए तो आपको मज़ा आ जाएगा, इतना मज़ा आ जाएगा कि आप एवरी डे ये वाला क्रीम लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा पेस्ट को पीस लिया है अच्छे से। अब आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है। ये जो कपड़ा है मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, चाहे मैं आंवला रीटा शिकाकाई कर रही हूँ या कुछ भी मैं जिसमें मुझे छानना होता है ना, तो इसलिए ये कपड़ा थोड़ा सा आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बिकॉज इसमें आंवला रीटा शिकाकाई को भी मैंने अच्छे से मतलब डाल के और स्ट्रेन किया था, बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने इसको कपड़े को ना अलग रख रखा है, ठीक है। तो चलिए आपके पास जो भी है आप वो ले लेना। और यहाँ पर आपको पेस्ट को अब क्या करना है, पूरा इस कपड़े में डाल के और बहुत ही अच्छे से इसका जितना भी जो भी निकल रहा है क्रीम, वो सारा क्रीम आपको निकाल लेना है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा गाइस इसको निकालना, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट बनाया है ना तो आपका बिल्कुल कपड़े से बाहर नहीं निकलेगा ये। एंड अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा वाटर को ज़्यादा डाल के पीसेंगे, थोड़ा सा मतलब एक अच्छा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि जब हम इसके अंदर डाल के और इसको अच्छे से पीसेंगे ना तो ये पूरा अच्छे से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना देखना कि जब आप पीसते हो तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना, ठीक है। तो ये बहुत अमेजिंग है फेनुग्रीक। आप लोगों को मैं इतनी सारी चीज़ें दे चुकी हूँ। फेनुग्रीक का मैंने आपके साथ में ऑयल शेयर कर दिया है, फेनुग्रीक टोनर, फेनुग्रीक सीरम, फेनुग्रीक जेल, फेनुग्रीक के पैक तो हज़ारों दे दिए हैं, एंड फेनुग्रीक का जो हेयर वॉश है वो दे दिया है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दे चुकी हूँ। एक बार पूरी सीरीज़ करना, 1 महीने जब भी आपका मन करे ना, 1 महीने पूरी फेनुग्रीक की सीरीज़ करिए, आपको मज़ा आ जाएगा, सीरियसली मज़ा ही आ जाएगा। आप लोग मतलब बिलीव नहीं करोगे, आपके बालों का टेक्सचर सब कुछ बदल जाएगा। इतनी अच्छी होती है फेनुग्रीक हमारे बालों को घना करने के लिए। जिनके बहुत थिनिंग की प्रॉब्लम है ना, बाल पतले हैं, कल ही कमेंट आया था कि दी मेरे बाल बहुत पतले हैं और मुझे बालों में ना घनापन चाहिए थोड़ा, तो घनापन के लिए आप लोग फेनुग्रीक यूज़ करो, सारे पैक यूज़ कर लो इसके, और जो मैंने अभी बताया वो पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इससे बाउंसी लुक आता है, आपके बाल एकदम हैवी लगते हैं, भारीपन आ जाता है बालों के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा फेनुग्रीक क्रीम जो कि आज है लास्ट 7 डे बाल्डनेस का और अमेजिंग रेमेडी है। तो बस इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, ना एसेंशियल ऑयल ना कुछ और, नथिंग, कुछ नहीं डाला, मैंने इसको प्योर लगाया है। और इसके अंदर एप्लीकेशन नहीं है बिकॉज ये वीडियो बड़ी हो गई थी, एंड एप्लीकेशन आपको कल मिलेगा। आई मीन या तो मैं व्लॉग चैनल पे डाल दूंगी या फिर मैं देखूंगी कोई और वीडियो होगी तो उसके साथ में डाल दूंगी, ठीक है। और ये मैंने नाइट को बनाया तो मैंने नाइट में बिल्कुल नहीं लगाया, मैंने इसको निकाल के ढक कर रख दिया था और मॉर्निंग में मैंने इसको लगाया था, एंड मॉर्निंग में ही हेयर वॉश किया था। मज़ा आ गया, बाल इतने स्मूथ सिल्की शाइन हो गए ना। मैं आप गाइस इस क्रीम को आप लगाएंगे कैसे, आपको वीक में 3 से 4 बार इसको लगा लेना है, 3 से 4 बार, ठीक है। हेयर वॉश से पहले 1 घंटे रहने देना है, 1 घंटे के बाद में नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए, शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल वाटर से कर लेना, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए और सबके साथ में शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।